प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो कल का ब्लॉग था ना बर्थडे वाला, उसके नेक्स्ट डे से ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे बाबू ना नीनी करके उठे हैं। जो बलून पड़े हुए थे ना ज़मीन में, वो सारी खेल रहे हैं। एंड कल के व्लॉग में कमेंट आया था कि दी आप केक कट वाला पार्ट नहीं ऐड किया, केक कट वाला पार्ट मिसिंग है। तो आज मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूंगी। एक्चुअली ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, तो वो क्लिप रह गई थी। और जब मैं एडिट एंड वॉइस ओवर कर रही थी ना 7 तारीख को, तो बाबू मेरे पास में ही खड़े थे, तो इसलिए मैं शायद भूल गई थी, मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो वो मैंने क्लिप ऐड नहीं किया था। तो आज मैं ये वो वाली क्लिप आज ऐड कर दूँगी, केक कट वाली। और यहाँ पे बाबू आराम से अपने बलून के साथ खेल रहे हैं। एंड अभी बाबू को मैंने नहलाया नहीं है, क्योंकि बाबू थोड़ा सा लेट उठे थे। तो सभी लोग लेट में उठे थे, पापा भी इनके लेट उठे थे, मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी। तो इसलिए देखिए बाबू अभी गिर जाते। बाबू ऐसे ही शैतानियाँ करते रहते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर बेचारा डर रहा है। नहीं डर रहा है कोई नहीं आ रही है। को खिलवाओ ज्यादा ना। देखो क्या कर बर्बाद लगा ले हाथ से खिलवा मैंने वीडियो ये खाओ दो देखो हम भी खाएं बहुत खाएं लगाई वो आप वहां से खिलवा दो थोड़ी अभी वो गाना फूट गया। देखो ये देखो यम्मी है, खा नहीं रहे हो? देखो खा लो भैया, आगे देखो। अरे मुंह में तो लगाए तो थोड़ा देखो। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, और एक बार डाल। और मैं बोली थी कि ट्रे में रख लियो केक, बट किसी ने केक रखा ही नहीं। मैंने ट्रे वहाँ पे भिजवाई भी थी, मैं किचन में थी, मैंने भिजवाई, बट वहाँ से वापस आ गई। बोले ऐसे रखा रहने दो। ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट ट्रे में किसी ने रखा ही नहीं है। तो मैं सोचा मैं बता दूँ आप सभी को, वरना आप सभी कमेंट करोगे कि आपने केक ट्रे में क्यों नहीं रखा, ऐसे क्यों रखा है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। और बाबू सुबह से जब से उठे हैं ना, तब से बस बलून के साथ में ही खेले पड़े हैं। जब तक इनको फोड़ नहीं देंगे तब तक बाबू मानेंगे नहीं। बलून के पीछे पड़ा है। अरे इसको कितनी मजा आती है। बाय बाय कर लो पापा से। यस। ले दे ले। एंड उसके बाद में ये चले गए थे अपनी दुकान पे। एंड देखिए मैंने सुबह का कुछ भी सूट नहीं किया था, सारी साफ़ सफाई मैंने आज ना घर पूरा धुल दिया था, क्योंकि शाम को केक वगैरह एंड जो भी बच्चों का नाश्ता था ना, तो पूरे घर में ऐसे चिप चिप सा था। और रात में झाड़ू लगाई नहीं जाती, तो रात में ऐसे वाइपर से थोड़ा सा हल्का सा खींच दिया था। एंड उसके बाद में सुबह में अच्छे से धुलाई की है, बहुत ही अच्छे से। और देखिए कितना साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। अभी खाना नहीं बनाया है मैंने आज, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठी थी इसलिए। और ये देखिए कपड़े वगैरह सारे धुल के डाल दिए हैं बाहर, क्योंकि धूप बहुत ही भयंकर वाली निकली है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैंने सोचा पहले कपड़े डाल देती हूँ धूप में, ताकि सूख जाएंगे, उसके बाद में जो आगे के काम है वो करेंगे। एंड उसके बाद में शाम को आ गई थी दीदी। जो दीदी उस दिन आई थी ना, वो चली गई थी। एंड उसके बाद में फिर से आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि जेठ जी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको देखने के लिए आई थी। एंड ये देखिए कटहल के बीजे की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं आज। सुबह में मैंने जब ये थे घर पे ही, तभी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। एंड उसके बाद में मैं बनाऊंगी। और ये देखिए कटहल के बीजे की सब्ज़ी बनाऊंगी। और राजमा की सब्ज़ी दे गई हैं रुद्र की दादी, तो मैं चावल भी बना रही हूँ।
और ये देखिए बेड की हालत मेरी क्या ही हो गई है, क्या बताऊँ मैं। बेड में ना एकदम से फफूंदी साइड की लग गई है, पूरी प्लाई बेकार हो गई है, क्योंकि बाबू ना सुसु कर देते हैं तो इसलिए गद्दे सारे बाहर रख दिए धूप में। बहुत भयंकर वाली धूप है तो इसलिए गद्दे बाहर रख दिए हैं। और देखिए गद्दे वो पड़े हैं और बहुत सारे कपड़े थे, बहुत ही सारे। तो जो कपड़े सूख चुके थे वो उठा के दोबारा से दूसरे कपड़े डाल दिए थे। और गद्दे में अच्छे से धूप लग जाएगी ना, जब तक प्लाई जो है ये बेड वो भी सूख जाएगा। ये है दोपहर का क्लिप। यहाँ पे हम दोनों बाबू नीचे ही गद्दा बिछा लिया था, क्योंकि अभी बेड की प्लाई सूखी नहीं है। फ़ैन चला दिया है, जब वो सूख जाएगी उसके बाद में गद्दा बिछाएंगे। सारे कपड़े सूख गए थे तो सारे सोफ़ा पे रख दिए थे। तो शाम को इस तरफ मैं इसको फोल्ड करूँगी सारे कपड़ों को। बहुत सारे कपड़े हैं, जो प्रेस वाले हैं वो प्रेस करूँगी। और ये देखिए हम और बाबू यहाँ पे लेटे हुए हैं। एंड अभी धूप बहुत तेज़ है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद के मैं थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा नहीं बारिश हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। और बाबू को नींद लग रही। एंड देखिए शाम की तरफ मैंने सारे गद्दे रगड़ दिए थे एंड अच्छे से बेडशीट बिछा दी थी, पूरा बेड ना। अब देखिए कितना सारा सुंदर लग रहा है ना उस टाइम। अब बेड ना प्लाई में धूप लग गई है, गद्दों में धूप लग गई है तो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। और जब बच्चे सुसु कर देते हैं ना तो फिर स्मेल आने लगती है। वैसे बाबू सुसु ज़्यादातर बाथरूम में ही करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे सो के उठे ना अचानक से तो कर देते हैं। देखिए शाम की झाड़ू भी मैंने अच्छे से सारे पूरे घर में ही लगा दिए, साफ़ सफाई अच्छे से कर दी है। बाबू गए हैं अभी घूमी करने के लिए, तो जब तक मैं अच्छे से सफाई कर दिए एंड उसके बाद में मैं फिर साफ़ सफाई कर दी थी, उसके बाद में मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। और जो कटहल के बीजे की सब्ज़ी बनाई थी, रोटियां बनाई थी, दोपहर का खाना जो बनाया था वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बाबू के पास मोबाइल था। बाबू ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह देखते हैं, तो इसलिए वो देते नहीं है मोबाइल। तो इसलिए खाना पीना मैं जब भी बना पाती हूँ जब बाबू मोबाइल लेते हैं, इसलिए मैं सुबह में बना लेती हूँ। बट कल लेट उठी थी ना थोड़ा सा, तो इसलिए देर हो गई थी। एंड ये है शाम का क्लिप। मैं नहा के निकल आई थी, उसके बाद में चाय वगैरह पी, ये आ गए थे अपनी दुकान से। उसके बाद में संध्या आरती की एंड उसके बाद में थोड़ी बहुत हम लोगों ने बातें की। और उसके बाद में ये है 8 बजे का टाइम, यहाँ पे बना ही रही हूँ मैं तहरी। और इन्होंने बोला, मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी तहरी बनाने की, बट सोयाबीन जो था बड़ी वो नहीं भिगोई थी, तो ये बोल रहे थे सोयाबीन भी बनाना। तो फिर उसके बाद में सोयाबीन पूरा पैकेट भिगो दिया था, तो ये बोले कि थोड़ी सी मेरे लिए ऐसे फ्राई कर देना, नमक डाल देना, खा लेंगे, बाबू भी थोड़ी सी खा लेगा। तो मैंने कहा ठीक है। बाबू एंड ये दोनों लोग बैठे हैं बेड पे, अपने थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही बाबू का यही रहता है, हर किसी से ना बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे मैं मटर थी नहीं, बस टमाटर, धनिया एंड प्याज और ये सोयाबीन, आलू और चावल और जो बेसिक मसाले होते हैं उन्हीं से सबसे छौंक रही हूँ मैं ये तहरी। काफ़ी टाइम से मैंने तहरी बनाई भी नहीं थी, तो ये कह रहे थे कि आज हल्का थोड़ा सा खाना बना लो, क्योंकि कल पूड़ी वगैरह हो गया था ना हेवी सा, तो कह रहे थे बस हल्का सा बना लो, तो वही मैं तहरी बना रही थी। इन कल वाले व्लॉग में आपने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कमेंट आया था कि दी माँ क्यों नहीं पूजा करती, माँ को पूजा करना चाहिए। तो डियर मेरी सासू माँ जो है ना, उन्होंने बोला था कि माँ पूजा नहीं करती हैं ये वाली, जो बच्चे का जन्मदिन होता है वाली, तो इसलिए मैंने नहीं की थी। बाकी हर पूजा करते हैं हम, आप सभी देखते होंगे, मैं शेयर भी करती रहती हूँ। मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने तहरी छोंक दी थी और कुकर बंद करके रख दिया था। एंड यहाँ पे फिर देने आ गई थी मैं इन दोनों लोगों को सोयाबीन जो मैंने अभी फ्राई की थी वो। एंड उसके बाद में तहरी बन गई थी, 2 सीटी आ गई थी। मैंने कुकर बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। एंड उसके बाद में कुकर की सीटी अपने आप से शांत हो गई थी। उसके बाद में कुकर ओपन कर रही थी और तहरी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी।
और तहरी हो या खिचड़ी हो गरम गरम ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तुरंत से ही परोस ली थी थाली में, इनके लिए भी अपने लिए भी। और घी ऐड कर लिया था। घी मुझे अलग टिफ़िन में करना है तो इसलिए मैंने बाल्टी से ही इसमें कर लिया था। एंड उसके बाद में मैं कल करूँगी टिफ़िन में खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपने में खटाई रख ली थी ऐसे, ये तेल वाली जो मैंने उस दिन रखी थी, बट इनको पसंद नहीं आती तो इनके में नहीं रखी थी। घी दोनों में डाल दिया था। एंड उसके और देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी तहरी बनी है ना, बहुत ही यम्मी। आप सभी को तहरी पसंद है या खिचड़ी पसंद है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में मैं खाने लगी थी और बाबू अभी बाहर खेल रहे हैं। और खाने के बाद में उसके बर्तन वगैरह जो भी हैं किचन में वो सारी साफ़ करूँगी, पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए एंड स्वस्थ रहिए और अपने आप को बिजी रखिए। और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे।